हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और अपनी सीरीज को आज कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे एक न्यू प्रॉब्लम के बारे में। काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है, जिसका नाम है टू सम। यानी कि किसी भी एरे में अगर एक टारगेट सम आपको प्रोवाइड किया जाए तो आपको वो दो एलिमेंट या उन एलिमेंट्स का इंडेक्स फाइंड करके देना होता है जिनका सम टारगेट सम के इक्वल हो, और अगर इक्वल नहीं आता है तो नल रिटर्न कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी बॉयलर प्लेट बना लेते हैं एंड यहाँ पे मैनुअली एक एरे बना लेते हैं। सो एरे का साइज हम ले लेते हैं कुछ भी 2 3 कोई भी एलिमेंट्स कर लिया हमने रैंडम। एंड यहाँ पे एक टारगेट सम भी ले लेते हैं। टारगेट सम क्या लेते हैं, चलिए 9 + 5 14 ले लेते हैं। तो ये मेरा टारगेट है। अब मुझे ये एलिमेंट्स का सम ला के देना है। अगर आपको एरे पहले से ही सॉर्टेड दिया हो तो अच्छी बात है, वरना आप इसे सबसे पहले सॉर्ट कर लीजिए ARR + n तक। सो ये मैंने एरे को सॉर्ट कर लिया। नाउ अब अपने टारगेट को ढूंढते हैं। सो n यहाँ पे अभी तक डिफाइन नहीं है। int n = size of ARR divisible by size of ARR of 0। सो ये मेरे n की वैल्यू आ गई नाउ, और ये मैंने एरे भी सॉर्ट कर दिया। सो अपना क्लासिक लूप लिखते हैं फॉर int, या ऐसे नहीं, चलिए एक और कम करते हैं। int i = 0, j = n - 1। ये दो वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज कर दिया। एंड while i < j, जब तक i j से छोटा है, while i < j, then अगर ARR of i + ARR of j = हो जाता है टारगेट के, तो प्रिंट कर दो पेयर फाउंड ARR of i ARR of j एंड n। तो अगर पेयर फाउंड हो जाता है तो ये, अदरवाइज अब दो एलिमेंट का सम या तो टारगेट होगा, या टारगेट से बड़ा होगा, या टारगेट से छोटा होगा। इसके अलावा कोई और कंडीशंस तो आएंगी नहीं। तो अब जब हमारा सम छोटा होगा उसके लिए भी लिख लेते हैं। अगर ARR of i + ARR of j छोटा हो जाता है टारगेट से, तो क्या करो, तो सिंपली है, i को 1 बढ़ा दो, क्योंकि सारे छोटे एलिमेंट्स आगे की तरफ हैं और बड़े एलिमेंट्स पीछे की तरफ हैं। अब लास्ट कंडीशन बच गई हमारी, जब हमारा सम बड़ा होगा। तो अगर सम बड़ा है यानी कि j को छोटा कर दो, देन ओके सफिशिएंट। ओके, तो इसको सेव करते हैं एंड इसको रन करते हैं। तो मेरे पास काफ़ी बार पेयर फाउंड ये आ गया है। ओके, यहाँ पे मुझे एक बार ब्रेक स्टेटमेंट लगा देना चाहिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे ब्रेक को इंट्रोड्यूस कर दिया है एंड अब इसको रन करके देखते हैं। तो इस बार मेरा पेयर फाउंड होके आ चुका है, यानी कि 5,9। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अब इसकी जगह आप यहाँ पे इंडेक्स भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ARR of i और j को रिटर्न कर देता हूँ, तो देखते हैं इस बार वैल्यू क्या आती है। सो इसको एग्जीक्यूट करने पे के पेयर फाउंड फिर से सेव नहीं हुआ। तो इसको सेव किया एंड देन तो सॉर्ट करने के बाद i और j की जो पोजीशंस आएंगी वो 3rd पोजीशन और 7th पोजीशन होंगी। तो इस तरीके से हमने अपने टू सम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको सॉर्टिंग अलाउ ही ना की जाए, मतलब एरे ऐसे ही आपको किसी भी पर्टिकुलर एक रैंडम ऑर्डर में दिया है, एलिमेंट्स रैंडम ऑर्डर में है
एंड देन आपको बोला जाए कि इस टारगेट को फैच करके लाइए और उनके इंडेक्स मुझे रिटर्न कीजिए। तो वो थोड़ा हैक्टिक काम है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ऑप्टिमाइजेशन के पर्पज से। तो चलिए जल्दी सॉल्व करते हैं। सो नाउ यहाँ पे मैं अपने आई और जे को रिमूव कर देता हूँ। फॉर int i equals to 0, i is less than n minus 1 and i plus plus। नाउ हर एलिमेंट के लिए मैं दूसरा एलिमेंट चेक करूंगा, यानी कि जब i की वैल्यू 2 है तो मैं 5 से लेके 8 तक चेक करूंगा कि वो कौन सा दूसरा एलिमेंट है जो 2 के साथ मिलके इस टारगेट को अचीव कर सकता है। अगर मुझे कोई ऐसा जे मिल जाता है इस बचे हुए एरे में तो मैं उसे रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज मैं अपने i को एक वैल्यू आगे शिफ्ट कर दूंगा, यानी y की वैल्यू 5 है, यानी कि i की वैल्यू तो 1 है लेकिन उसमें एलिमेंट 5 असाइन है। देन अगेन फिर मैं एक आगे से j को स्टार्ट करूंगा और फिर से पूरा एरे ट्रेवर्स करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर int j इक्वल्स टू i प्लस 1 देन लेस देन n and i प्लस प्लस, सॉरी j प्लस प्लस, j प्लस प्लस एंड j इज लेस देन। तो i प्लस ARR of j इक्वल्स टू टारगेट देन सी आउट i एंड j। तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा एंड इसमें i प्लस होता जा रहा है एंड j भी प्लस होता जा रहा है। तो इसको सेव करते हैं एंड इसको रन करके देखते हैं। तो 3746, तो यहाँ सी आउट कर दो i एंड अपने j को हैंडल कर दो एंड यहाँ पे इसे ब्रेक कर दो। इसको सेव करते हैं एंड एक्सिक्यूट करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। सो हमें यहाँ पे 2 पेयर मिले 3746। ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे अभी तक हमने अपना सॉर्ट को रिमूव नहीं किया है, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। अब इसको सेव करके रन करते हैं तो मेरे पास ये 2 पेयर आ गए 16 और 47। तो आप देखेंगे 1 पे 5 है यहाँ पे एंड 2 3 4 5 6, तो 5 और 9 मिलके यहाँ पे मेरा एक पेयर बनता है, इनकी वैल्यूज आ गई। एंड सेकंड इज 4,7, तो 0 1 2 3 4 यानी कि 6 एंड 5 6 7 8 और 6 मिलके भी 14 है। तो मेरे पास यहाँ पे ये 2 पेयर आ गए हैं जिनकी वैल्यूज टारगेट सम के इक्वल है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना सम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर रहेगी क्योंकि हर i के लिए j को n टाइम्स रन करना पड़ेगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा हम रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जब हम टाइम के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा ट्रेड करना पड़ेगा मेमोरी के साथ। तो अब हम यूज़ करेंगे हैशमैप्स का। तो चलिए हैशमैप को इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। तो अनऑर्डर्ड मैप्स ही ले लेते हैं। अनऑर्डर मैप, ऑर्डर्ड मैप इंट इंट टाइप का एंड एमपीस की वैल्यू रख देते हैं। क्या हो गया? ऑर्डर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक है, वही मैं सोच रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। यहाँ से मैं इन डिफरेंस इक्वल्स टू टारगेट माइनस ARR ऑफ आई लिख सकता हूँ, यानी कि जो भी डिफरेंस है इनके बीच में, मान लीजिए मेरा सम 14 है और मेरा ARR आई जो है अभी वो 2 है, तो जो डिफरेंस की वैल्यू आई वो आई टारगेट माइनस 2, यानी ये 14 माइनस 2 12। अब मैं इस पूरे एरे में ट्रैवर्स करके देखूंगा, कहीं मुझे अगर 12 मिल जाता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज मैं वैल्यूज़ को अपडेट कर दूंगा, एक और आगे बढ़ जाऊंगा, यानी कि टारगेट माइनस डिफरेंस की वैल्यू अब हो जाएगी 14 माइनस 5 विच इज़ 9। देन अगेन मैं बचे हुए एरे में ट्रैवर्स करूंगा। देन यहाँ पे अपने चेंजेस को अप्लाई करते हैं। सो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एंड मैप में सर्च करने के लिए होता है mp.find। हमें यहाँ क्या ढूंढना है? अपना डिफरेंस ढूंढना है, डज नॉट इक्वल्स टू mp.end। ओके, सो ये यहाँ पे हो गया एंड अगर मुझे मिल जाता है तो सी आउट आई एंड यहाँ पे मुझे दे दो सिर्फ आई दे दो, स्पेस दे दो एंड
यहाँ पे चाहिए मुझे MP डॉट, सॉरी डॉट नहीं, MP डिफरेंस। ओके, तो ब्रैकेट सारे बैलेंस हैं, ये एक ब्रैकेट शायद एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ओके, दिस एंड मैप में ARR ऑफ जो आई है उसको कर दो आई। सो इसको सेव करते हैं एंड रन करते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ मुझे देखने को मिलता है 6,1, यानी कि 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि आई की वैल्यू मेरे पास ये रही एंड MP ऑफ डिफरेंस है 1, यानी कि 0,1। तो इसने मुझे ये सिंगल पेयर यहाँ पे रिटर्न किया है 9,5। तो इस तरीके से हमने मैप की हेल्प से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। तो हमने फाइनली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। सो देन नाउ इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आगे से अपने लीड कोड की प्रोफाइल पे पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं। यहाँ पे इनका जो फंक्शन है वो वेक्टर टाइप का है, यानी कि मुझे थोड़े से यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न और ये वेक्टर है, सो MP ऑफ डिफरेंस को लेगा ये एंड यहाँ पे सेमीकोलन। नाउ MP एरे में आई असाइन हो गया है, यहाँ पे ये है एंड देन एक रिटर्न यहाँ भी अगर मुझे कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है तो इसको रन करते हैं एंड क्या रहा है n-i। ओके, तो मैं यहाँ पे n तो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो nums डॉट साइज कर देते हैं। तो आप इसको रन करके देखते हैं, फिर से कह रहा है, क्या कह रहा है ये, टारगेट ARR ऑफ आई। ओके, ARR नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसको ARR कर देता हूँ, इसको भी ARR कर देता हूँ। अब तो चल जा। तो इसने मेरे सारे टेस्ट केसेस चला दिए हैं, इसको सबमिट करता फटाक से एंड देन यहाँ पे हमारा कोड काफ़ी टॉप पे दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से हमने लीड कोड पे भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।